नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आज आचार्य कुंद कुंद देव की जन्मोत्सव का प्रसंग है, जन्म जयंती का प्रसंग है। यद्यपि ये कार्यक्रम अपन अपने सुविधा की दृष्टि से कल कर रहे हैं, संडे के दिन हमारे सारे विद्यार्थी भी उसमें शामिल हो जाएंगे, लेकिन उनका जो जन्म है वो वसंत पंचमी का माना जाता है और आज वसंत पंचमी का दिन है। आज से पर्युषण का भी प्रारंभ हुआ। 10 लक्षण का जो प्रारंभ है आज से, जो दूसरे 10 लक्षण होते हैं ना, कौन से महीना का, माघ महीने के जो 10 लक्षण हैं उनका भी आज प्रारंभ है। और आज के दिन हिंदू मान्यताओं के हिसाब से सरस्वती का भी दिन है। आज सरस्वती जयंती मनाई जाती है, सरस्वती का दिन है कोई। अभी हमसे कोई कह रहे थे ये सरस्वती का दिन जो है, ये जो सरस्वती का आज का दिन है, वास्तव में आज का दिन ये जैनियों का पर्व है। बोले कैसे जैनियों का पर्व है? बोले आज के दिन जो है सबसे पहले ये जो बीजाक्षर है उसका सबसे पहले लेखन हुआ था। बीजाक्षरों का लेखन, बीजाक्षर का लेखन आज के दिन सबसे पहले हुआ था। इसलिए जो है इसको सरस्वती के नाम से इसको जाना जाता है। अब ऐसा बताया है, बाकी तो अपन 2-3 प्रसंग हो ही गए। आचार्य कुंद कुंद का जो जयंती का प्रसंग है, माने हम आज से 2500 साल पहले चलें। 2500 साल पहले भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। उसके बाद में 62 वर्षों में 3 अनुबद्ध केवली हुए। 12 वर्ष का शासन गौतम स्वामी का रहा, 12 वर्ष का ही शासन सुधर्मा स्वामी का हुआ और बाद में 38 वर्ष का शासन जो है वो जम्बू स्वामी का माना जाता है। माने दोनों का 12-12 वर्ष, 24 ही वर्ष हुए और इनका उनसे भी ज्यादा 38 वर्ष का शासन, कुल 62 वर्ष हुए ना। तो इस प्रकार से ये 62 वर्ष का जो शासन है ये तो अनुबद्ध केवलियों का हुआ। फिर 100 वर्ष तक श्रुत केवली रहे। द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे, उनका शासन
रहा, शासन कह लो या उनका समय रहा। अब ये जो 100 वर्ष का शासन श्रुतकेवलियों का, पांच श्रुतकेवलियों का हुआ, नाम मालूम है किसी को? हाँ, ऐसे नाम, गोवर्धन, नंदीमित्र, अपराजित, एक नाम और है, वो तो केवली में चले गए। और इसके बाद में अंतिम श्रुतकेवली जो हैं, अंतिम श्रुतकेवली भद्रबाहु। और जो ये भद्रबाहु हुए, इनके ही समय भिक्षुमित्र, विष्णुमित्र। तो जो 5 श्रुतकेवली हुए, उसमें अंतिम श्रुतकेवली जो हैं वो भद्रबाहु स्वामी। और भद्रबाहु स्वामी का ही वो समय है कि जिस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था इस भारतवर्ष में। ये तो ऐतिहासिक प्रमाण वाली बात है। 12 वर्ष का अकाल पड़ा उस समय, मतलब एक बात ये समझने की है कि जिन शासन जो था वो अपने पूरे चरम पर था, चरम पर था। कैसे सिद्ध होता है कि उस समय ऐसा कहते हैं कि उत्तर भारत में विशेष प्रभाव था। और उत्तर भारत में माने तीर्थंकर भी सारे उत्तर भारत में हुए, तो उसके बाद में केवली भी सभी यहाँ हुए, तो श्रुत केवलियों की परंपरा भी यहाँ रही। तो जो है उत्तर भारत में इसका विशेष वो माना गया। और उस समय भद्रबाहु का जो आचार्यत्व था वो उनका एक छत्र आचार्यत्व था। और उनके संघ में कोई कहते हैं 24,000 साधु थे, 24,000 साधु। कोई 24,000 भी कहते हैं, कोई 26,000 भी कहते हैं, कोई 28,000 भी कहते हैं। ऐसे 2-3 सुनने में आए हैं। मैं तो 24,000 समझता था, लेकिन अलग अलग प्रमाण भी कुछ मिलते हैं। अब क्या हुआ, उस समय जब 12 वर्ष का अकाल पड़ा, तो अकाल के कारण से जो संघ में जो है बहुत सारी दिक्कतें आने लगी, आहार आदि की भी दिक्कतें आने लगी, दूसरी चीजों की दिक्कत आने लगी। इसका जो है ना, इसका अकाल पड़ा उसके पहले की एक घटना और घटी। वो घटना ये घटी कि भद्रबाहु स्वामी किसी श्रावक के यहाँ आहार कर रहे थे। तो उसी समय वो आहार, माने जिस घर में आहार कर रहे थे, वहां बच्चे के रोने की आवाज आई। और बच्चे के रोने की आवाज आई तो उससे जो है भद्रबाहु स्वामी ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना कि देखो अब जो है ना, ये हमारे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, माने हमारे आहार पर संकट है। बच्चे की आवाज जो है अंतराय मानी जाती है, तो उनका उस दिन अंतराय हुआ, आहार उनका छूट गया। तो जब आहार उनका छूट गया तो उनने उस निमित्त ज्ञान से ऐसा अंदेशा निकाला कि बोले इसका अर्थ है कि जरूर कुछ ना कुछ संकट वाली स्थिति आने वाली है। अब इसके आधार पर फिर उन्होंने अपने और ज्ञान को विस्तारित किया। तो ये 12 वर्ष के अकाल की बात उनके ज्ञान में आई। बहुत अच्छे ज्योतिष के वेत्ता भी थे भद्रबाहु स्वामी, ज्योतिष के वेत्ता भी थे, क्योंकि ज्योतिष का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसका नाम भद्रबाहु संहिता है। भद्रबाहु संहिता के नाम से उसका, उस ग्रंथ का नाम है। तो ये कहना चाहता हूँ, भद्रबाहु स्वामी बड़े बड़े बहुत विशेष ज्ञानी। श्रुत केवली माने क्या होता है? माने हम बाकी सब छोड़ो, श्रुत केवली का मतलब है द्वादशांग के पाठी। द्वादशांग के पाठी का मतलब है 11 अंग 14 पूर्व के पाठी। 11 अंग 14 पूर्व के पाठी माने उपाध्याय परमेष्ठी के जो 25 गुण माने जाते हैं, वो जो है श्रुत केवली जो आचार्य भी थे, ये तो आचार्य भी थे, लेकिन उसके साथ में उपाध्याय परमेष्ठी के भी जो गुण थे वो उनमें सर्वांग थे, सर्वांग से थे। तो ये भद्रबाहु स्वामी थे। तो भद्रबाहु स्वामी आचार्य थे, उन्होंने संघ में बात करी तो उन्होंने कहा कि भैया अपने को जो है इस काल का जो है, इस समय का मैंने निकालना है ना अपने को। 12 वर्ष का समय, 12 वर्ष का समय बहुत बड़ा होता है। माने आप 1, 2, 4, 6 दिन 8 दिन की बात हो तो हम ये कह सकते हैं भैया चलो हम तो उपवास कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। ये माने ये तो समझ में आने वाली बात थी।
थोड़े समय वाली बात थी तो समझ में आने वाली बात थी। और अकाल भी पड़ता है ना, तो एक आध 2 साल निकालना भी वैसे श्रावकों को उनके पास में संग्रह होता है ये होता है, तो वो उससे भी निकल सकता है। लेकिन 12 वर्ष का समय तो जो है बहुत बड़ा समय हो गया। तो उन्होंने कहा ये जो है संकट का काल है, और इसमें हमारी जो मुनि धर्म की चर्या है वो बराबर तरीके से पलेगी नहीं। और हमको अपनी चर्या भी देखना है, हमको अपना संग भी देखना है, हमको सब चीजें का विचार करना। आचार्य को तो सब चीजों का विचार करना ही होता है। तो वो जो है ये सब विचार करके उन्होंने संघ से बात करी कि भैया अपने को जो है इसका देखो, उनने रास्ता भी निकाला। क्या रास्ता निकाला? बोली ये उत्तर भारत में है ये अकाल, दक्षिण भारत में जो अपना भारत ही है, भारत बहुत लंबा चौड़ा उसका विस्तार है, तो उस कारण से जो है वहां ये अकाल की स्थिति नहीं है। तो अपन एक काम करें, वहां चलें, चलो इस निमित्त से वहां धर्म की प्रभावना भी होगी और जो है हमारी चर्या भी योग्य रीति से हो जाएगी, पल जाएगी। तो ये विचार करके वो यहाँ से उस समय जो है भद्रबाहु स्वामी जिस समय यहाँ पर थे और जिस समय उनने वहां जाने का प्लान किया, उस समय चंद्रगुप्त का शासन यहाँ पर चल रहा था। ये तो चंद्रगुप्त का तो ऐतिहासिक शासन का काल है। माने आज से आप इस बात को समझो तो करीब करीब 2400 वर्ष के पहले की बात है ये, 2400 वर्ष। क्योंकि भगवान को निर्वाण को तो अभी समझ लो कितने साल हुए, 2546-47 साल हुए। तो उसके बाद में 162 साल का अपन समय जाने देते हैं, क्योंकि 62 साल केवलियों का है, 100 वर्ष ये, तो ये अंतिम है। तो ये आप 162 भी क्यों जाने देते हो, 142 जाने दो, 20 साल का शासन उनका रहा। तो जो भी जैसा कहें अपन, एवरेज की बात है, 150 वर्ष हुए थे भगवान महावीर को। माने 2400 वर्ष हो गया ना, लगभग 2400 हो ही गया, पूरा हो गया। तो वो समय था, और उस समय जो है चंद्रगुप्त का भी जो है वो वृद्धावस्था आ गई थी, और उनका भाव ऐसा बन गया था कि अब अपने को जो है ये दीक्षा ले लेना, शासन काल बंद करना है। माने उनने ये विचार, उनके गुरु भद्रबाहु स्वामी को वो अपना गुरु मानते थे। तो भद्रबाहु स्वामी के पास में जाकर के उन्होंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा है। तो चंद्रगुप्त के पुत्र का ही नाम तो बिंदुसार है, बिंदुसार। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा भाव बन रहा है और मैं अपना शासन जो है उनको सौंप करके मैं आपके साथ ही आना चाहता हूं। तो अब वो क्या कहें, देख लो। तो भद्रबाहु स्वामी के साथ में फिर चंद्रगुप्त भी हो लिए। अब देखो, राजा सम्राट चंद्रगुप्त कहलाते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त कहलाते हैं। अब कहाँ राजशाही, सारे भोग वैभव, और इसके बाद में जब इनके साथ में हो गए तो नग्न दिगंबर मुद्रा, उसके साथ में माने पैरों में चप्पल नहीं, माने बिल्कुल ऐसी उससे जा रहे हैं। तो ये जो है आदमी सोच नहीं पाता है कि भैया क्या होगा परिस्थिति। जवानों से तो ये धर्म पल नहीं पाता है, बुजुर्गों से कैसे पलेगा। तो बुजुर्गों के लिए थोड़े बहुत उसमें गुंजाइश रखी गई है द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, लेकिन कितना कितना कितना, तो वो तो साथ में तो रहना ही पड़ेगा, पैदल चलना ही पड़ेगा, नग्न दिगंबर रहना ही पड़ेगा, सर्दी बरसात गर्मी सब सहना पड़ेगा। तो वो जो है उनके साथ में चल गए, और वैसे बड़े कठोर शासक भी थे, और जीवन के बहुत उतार चढ़ाव चंद्रगुप्त ने भी सहे थे। अपन उसकी कहानियां पढ़ते हैं ना, तो उनने राज्य शासन ही जैसे उनने लिया था, तो कितनी बड़ी वो सब करके लिया था। तो मतलब स्ट्रांग थे। फिर भी वो यहां से जब दक्षिण को गए, अच्छा दक्षिण को गए, उसके बीच में फिर एक कांड और हो गया। कांड ये हो गया कि संघ में मतभेद पैदा हो गया, संघ में मतभेद पैदा हो गया। क्या देखो, आज 100 साधुओं का संघ एक साथ नहीं रह सकता है, 100 साधुओं का संघ एक साथ नहीं रह सकता। 24,000 साधु थे, 24,000 28,000 जो भी साधु थे। तो वो उस कारण से वो बात में ये हुआ, संघ भेद पैदा हो गया।
अब दूसरे जो हैं, एक क्या नाम था उनका, स्थूलभद्र नाम के एक आचार्य माने साधु थे, वो साधु ने इस बात का झंडा उठा दिया और विरोध का झंडा उठा दिया। अब होता ही है इनमें तो, इसमें तो संभावना पूरी है। तो ये सब होने के बाद में वो, लेकिन भद्रबाहु ने अपना दृढ़ निश्चय रखा कि नहीं हम तो जाएंगे। और उनको जो है, उनको मालूम है किस भद्रबाहु को क्या कह करके उनने कोसा, क्या कह करके उनने ये कह करके कोसा कि तुम तो डरपोक हो, साधुचर्या करने साधु बन गए हो, और जो है इसका विचार आहार करने के लिए साधु बने हैं। मतलब कहने को उन्होंने बड़ी ऊंची ऊंची बात करी थी, ऊंची ऊंची बात करी और इनको दिखाया कि ये कमजोर हैं। लेकिन हुआ उल्टा कि ये यहां से उस समय लगभग 12,000 साधु तो अलग हो गए थे, और इनके अलावा जो 12,000, 14,000 या 16,000 जितने भी साधु थे, वो भद्रबाहु के साथ में फिर दक्षिण को निकल गए। ये यहां रह गए, तो वहां चले गए, तो उनकी जो चर्या है वो बहुत 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 अच्छे से पली। उसका असर ये हुआ कि दक्षिण प्रांत जो है वो धर्म परायण हो गया, धर्म परायण हो गया। इसलिए अपन कहते भी है ना कि दिगंबर साधुओं के लिए है ये विशेष बात, कि दिगंबर साधु अधिकांश जो हैं वो दक्षिण से आए, अभी तक तो आए, अभी उत्तर भारत से भी आने लगे, लेकिन जो है दक्षिण से आ रहे थे, अभी दक्षिण से ही क्योंकि जो ये साधु परंपरा थी और साधुचर्या का जो निर्वाह था, या साधुचर्या को जो देख रहे थे, आंख से देखेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ तो हम देख ही नहीं रहे थे। उत्तर भारत में जो ये साधु रह गए, इनके साथ में बड़ा 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 कांड हुआ फिर, और उसमें जो है धीरे 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 इतना ज्यादा मतलब उसमें शिथिलता आती गई, क्योंकि आहारचर्या बहुत बड़ा अंग है, आहारचर्या बहुत बड़ा अंग है। आपको मालूम है आहारचर्या से संबंधित 28 मूल गुणों में 3-4 मूल गुण है, 4 मूल गुण है आहारचर्या से संबंधित एसना समिति है, समितियों में, और वहां पर बाकी में एक बार दिन में ले आहार, खड़े अलप निज पान सो तो आहारचर्या से संबंधित 4 मूल गुण है 28 में। तो आप विचार करो कि उसका स्थान है ना, अपने आप में उसका स्थान है, ऐसे नहीं हो सकता है। तो उसके बाद में जो है यहाँ पर वो शिथिलता आती गई, लोगों को खुद खाने को नहीं, तो साधुओं को कहां से आहार कराएं। तो वो जो घर घर जाने की परंपरा थी, जो माने वैसी जो परंपरा थी दिगंबर शासन के अनुसार, वो परंपरा जो है वो धीरे धीरे कम होती गई। एक घर से एक घर में साधु का आहार हो नहीं पा रहा था, उसका ही पेट नहीं भर रहा था गृहस्थ का, तो ये परंपरा चालू कर दी कि भैया थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करेंगे। ऐसा अब नग्न दिगंबर साधु निकले तो लोग तो उनको वो समझें, जिसको अपन वैसा, तो वो ये समझें और समझते भी थे, और इनकी चर्या भी वैसी ही थी। तो उस कारण से लोग जो है ना पत्थर मारे, मतलब उनके ऊपर आक्रमण हो कि तुम क्यों घूर, लोगों को खुद खाने को नहीं है, तुम और निकल गए, तुमको कहां से करेंगे। तो ये चक्कर में फिर उनको जंगल से केंद्रित होना पड़ा, मठों में, घरों में केंद्रित होना पड़ा। उसके बाद भी जो है फिर मालूम ऐसे अर्धफालक बने, माने बाहर निकलते थे तो वस्त्रों वृक्षों की छाल आदि लपेट लेते थे, उसका भी दौर आगे बढ़ा, तो वो वृक्षों की छाल का भी समझ लो संभव नहीं हुआ, और बोले अब ढाक ही रहे हैं, कर ही रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे वस्त्र आ गए। और उसके लिए समझ लो नग्नता के सबसे निकट यदि कोई वस्त्र है तो श्वेत वस्त्र ही कहलाएंगे अपन मतलब या तो नग्न रहो या फिर और शालीनता से रहना, अच्छे से रहना है तो फिर श्वेत वस्त्र पहनो, कम पहनो, ये करो वो करो, जो सारी चर्या जो है। देखो ये हमारे, और एक दूसरी बात भी विचारनी है कि ये चर्या हमारे यहाँ एलक के रूप में एक वस्त्रधारी, क्षुल्लक के रूप में 2 वस्त्रधारी की परंपरा तो पहले से है,
तो उन्होंने वो जो अपना साधुकरण जो है ना, उन्होंने एलक पर आए, समझ लो वस्त्र छाल लपेटी उनने, तो वो जो है एलक पर आए और एलक से फिर वो धीरे 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 क्षुल्लक अवस्था को धारण कर लिया। इसलिए उनकी जो आप मोटे तौर पर स्थूल तौर पर कहें, हमारे तो क्षुल्लक भी बहुत अच्छे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है कहने को ये है कि उनकी चर्या को हम क्षुल्लकों से यदि मैच करें तो थोड़ी बहुत उसमें संभावना बन सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। तो ऐसा जो है ना, ये चर्या ऐसी आ गई और उनने जो है क्षुल्लक बना पना अपना स्वीकार नहीं किया। उनने क्या स्वीकार किया, बोले हम तो हैं तो साधु, हम तो ये परिस्थिति से ऐसा करना पड़ा, हम तो हैं साधु। तो वो जो है ना क्षुल्लक जो है बने में तो उनको हेटी महसूस हुई, उनको कमी महसूस हुई, तो उन्होंने अपने को फिर क्षुल्लक ना कहते हुए उनने अपने को साधु पने में ही स्थापित किया। ये तो उस समय की समझ लो ये घटनाएं घटी। देखो मैं ये बताना, मेरे को कुंद कुंद से इसको जोड़ना है। ये बात यहां पर हुई और इसके बाद में जब वहां पर वो पहुंचे तो चंद्रगुप्त का क्या हुआ कि चंद्रगुप्त पड़ गए बीमार। अब ये बात कब हुई है लगभग जो है ये पता नहीं है, 12 वर्ष के पीरियड में कब हुई है ये, अंतिम 12 अंतिम वर्षों में हुई है या प्रारंभ में ही हो गई या क्या हुआ, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या हुआ कि आचार्य चंद्रगुप्त भद्रबाहु स्वामी जब वहां श्रवण बेलगोला पहुंचे, और श्रवण बेलगोला में 2 पहाड़ियां थी, एक विंध्यगिरी और एक चंद्रगिरी। तो इन्होंने चंद्रगिरी पर्वत जो है ना, वो ऐसा सीधा ऐसा खड़ा नहीं है, वो थोड़ा ऐसा फैला है, ऊपर जाकर के ऐसा फैला है। तो वहां पर जो है ना थोड़ा सा रहना, ये करना वो करना, बसदी आदि साधुओं की चर्या, बड़े साधुओं का संघ कितना बड़ा था, तो इतने साधुओं के लिए वो तो फिर वहां भी फैले होंगे, यहाँ भी फैले होंगे, पूरे उसमें फैले होंगे, एरिया में रहे होंगे, लेकिन ये वहां रहे। तो विशेष रूप से चंद्रगुप्त जो है उनने वहां अपना स्थान पर रहे, वहां पर चंद्रगिरी पर्वत पर, चंद्रगिरी पर्वत पर रहे। उनके नाम से उस पर्वत का नाम चंद्रगिरी पड़ा, चंद्रगुप्त के कारण से। क्यों कारण से पड़ा कि चंद्रगुप्त बड़ा नाम था। चंद्रगुप्त का जो शासन था ना, वो कोई यहाँ पर भले ही वो उनकी राजधानी थी, लेकिन उनका शासन तो वहां तक जा रहा था, दक्षिण तक भी। इसलिए वो जो है वहां पर जब अरे हमारे राजा हमारे महाराजा हमारे आए हैं, तो उस दृष्टि से जो है ना उनका बड़ा सम्मान था, तो वो वहां पर रहे। मैंने आपको जो है ना एक शिलालेख अभी कुछ दिन पहले बताया था, वो जो कस्तूरचंद कासलीवाल के शिलालेख की बात करी थी, उस शिलालेख में ये स्पष्ट कह रहे हैं वो कि चंद्रगुप्त उनके उसमें हुए, मतलब वो चंद्रगुप्त को आचार्य बनाया है ऐसा कोई संकेत तो नहीं समझ में आया मुझे, लेकिन आप कह सकते हो कि भद्रबाहु ने उनको आचार्य, लेकिन भद्रबाहु उसके बाद भी रहे हैं। बल्कि ऐसे भी घटना आती है ना कि भद्रबाहु वापस यहाँ उत्तर भारत तक आए हैं और इन्होंने समझाया है जो भी हुआ, तो इन्होंने यहाँ पर आकर के स्थूलभद्र वगैरह को समझाया भी है, ये भी घटना आती है। तो इन्होंने, लेकिन चंद्रगुप्त वहां रहे, लेकिन अंत में जो है चंद्रगुप्त जो है वो बीमार पड़ गए और उनको समाधि लेना पड़ा। तो उनकी समाधि भी वहीं हुई चंद्रगिरी पर्वत पर। इसलिए चंद्रगिरी पर्वत की एक गुफा है, वो गुफा जो है उनकी समाधि का कक्ष माना जाता है कि वहां पर उनकी समाधि, वहां कुछ थोड़ी पानी आनी का ऐसा कुछ सोर्स भी वगैरह है, कुछ ऐसा था, तो जो है वो वहां पर उनकी समाधि हुई। अब वो जो शिलालेख कह रहा है कि तस्यान्वये, और उनके अन्वय में वहां आचार्य कुंद कुंद हुए, आचार्य कुंद कुंद हुए उनके अन्वय में। इसका ऐसा भी कह सकते हैं हम कि जैसे चंद्रगुप्त उनके शिष्य बने भद्रबाहु के, ऐसे ही भद्रबाहु के शिष्य आचार्य कुंद कुंद बन गए, आचार्य कुंद कुंद उनके शिष्य बन गए। ये बात कैसे प्रमाणित होती है? एक तो प्रमाणित होती है
बोध पाहुड़ की 2 गाथाओं से, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। बोध पाहुड़ में 64 गाथाएं हैं और या 62 गाथाएं, 62। तो अंतिम 61-62 2 गाथाओं में भद्रबाहु ने, कुंद कुंद ने बहुत स्पष्ट रूप से भद्रबाहु को अपना गुरु कहा, भद्रबाहु को अपना गुरु कहा। बल्कि यहां तक कहा कि मैं भद्रबाहु मेरे गुरु हैं और मैं उनका शिष्य हूं। शीशेन या भद्रबाहु से, मैं उनका शिष्य हूं। और मैं ये कह रहा हूं ये वही भद्रबाहु थे। ये कैसे सिद्ध हो रहा है? ये इसलिए सिद्ध हो रहा है कि उन्होंने उसमें उन भद्रबाहु की विशेषताएं भी बताई। क्या विशेषताएं बताई? कि 12 अंग बियाणम, कि जो द्वादशांग के पाठी थे वो भद्रबाहु। अब ये कहना हम ये चाहते हैं कि देखो, इसका ये भी संकेत माना जा सकता है, ये भी संकेत माना जा सकता है कि भद्रबाहु को जो ऊपर आए, कहते हैं ना अपन, भद्रबाहु बाद में आए उत्तर भारत में और आकर के उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा भी एक संकेत मिलता है कि वहां भद्रबाहु की भी एक गुफा है, समाधि का स्थल है चंद्रगिरी पर ही। चंद्रगुप्त की एक समाधि का एक अलग गुफा है और भद्रबाहु की समाधि की अलग गुफा है। तो उन्होंने अपने अन्वय में इनको कुंद कुंद को अपना आचार्य बनाया। आचार्य कुंद के आचार्य का नामोल्लेख मिलता नहीं है। जो थोड़ा नामोल्लेख किया गया है वो ऐसी एक परंपरा के वो पट्टावली है श्रुतावतार आदि की, उसमें कुछ उनने बहुत बाद में कुंद का एक उल्लेख किया है। उसके संबंध में ये कहना चाहते हैं कि वो पट्टावली में कुंद का उल्लेख है वो गलत नहीं है। बोले फिर दोनों बातें कैसे सही हो? इसका रास्ता ये है, इसकी समझ ये बनती है कि वो कुंद अलग थी और जो पट्टावली में जिन कुंद का उल्लेख है वो कुंद अलग थे। अरहद बलि के बाद में कोई क्या नाम है वो उनका आया, जो उनके गुरु नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन चंद्र ये शायद, हाँ। तो वो जो है जिन चंद्र, तो उनके नाम, वो उनकी पट्टावली में उनका नाम आया और बाद में कुंद का नाम आया। तो उससे ये संकेत मिला कि ये कुंद के गुरु तो ये है जिनसेन, लेकिन कुंद तो अपना गुरु भद्रबाहु को कह रहे। तो इसका सीधा गणित है ना, 300-400 साल का अंतर पड़ गया उसमें। ये जो 2000 साल वाला जो पट्टावली है और वो 2400 साल पुरानी बात है, 400 साल का अंतर पड़ गया। तो वो कुंद वो भद्रबाहु ने उनको अपना आचार्य बनाया। सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसलिए कहना चाह रहा हूं कि उनने उनको बना करके, भद्रबाहु वहीं रुके हैं और भद्रबाहु ने कुंद को यहाँ उत्तर भारत भेजा। उसका क्यों भेजा वो बताना चाह रहा हूं। यहां पर इनसे बात करने के लिए कुंद को स्थूलभद्र से बात करने के लिए भेजा। और ये ऐसा अपन कहानी बना रहे हैं, क्यों क्या हुआ होगा, क्या सीक्वेंस मिला रहे हैं ना, तो उससे ये संकेत मिलते हैं। और जब कुंद ने उनको समझाया और उनने नहीं माना और कुंद ने उन्हें खूब उनको अच्छी तरह से समझाया, तो उनने जब नहीं माना तो कुंद जो है, फिर कुंद जो है वो फिर बोले भैया तुम या तो मानो और नहीं तो जो है हम आपको अपने दिगंबर शासन से निष्कासित करते। सुनना मैं क्या कहना। इसी कारण से फिर उन्होंने जगह जगह जा करके पूरे उत्तर भारत में उनका भ्रमण हुआ। और मालूम है एक कहानी और आई है इसके बीच में। वो कहानी ये आई है कि गिरनार पर्वत पर फिर श्वेतांबरों के साथ में उनका एक वो भी हुआ है, वाद विवाद भी हुआ है कुंदाचार्य का, और उसमें कुंदाचार्य जीते भी हैं। तो देखो ये भी एक घटना उससे संकेत मिल रहा है, ये बिल्कुल इसका संकेत मिल रहा है। तो ये, और उत्तर भारत में गिरनार में आए तो उत्तर भारत में आए। और ये गिरनार क्यों है, ये जो प्रांत है ना सौराष्ट्र, ये श्वेतांबरों का मुख्य स्थान है, गढ़ है। ये जो है ना श्वेतांबरों का ये गढ़ है। और वहीं से लगता हुआ जो स्थान है राजस्थान का, जो जोधपुर वाला एरिया है,
जोधपुर वाला एरिया है, वो भी उससे जो है उससे जुड़ता है। तो उस कारण से राजस्थान के ये जोधपुर वाले एरिया में भी बीकानेर, जोधपुर और ये तुम्हारा क्या नाम उनका, तुम्हारा वो क्या नाम है, नहीं पीएचडी, लाडनू, लाडनू। तो ये सारा एरिया जो है ना वो श्वेतांबरों का बहुत बड़े गढ़ है, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। और ये समझ लो आप वहां से ही, गुजरात से आप यहाँ आओगे तो सौराष्ट्र से आओगे, गुजरात से आओगे तो बीच में तुम्हारा वो भी आ जाएगा, पालीताना तो वही हो गया, और ये आबू, आबू तो माउंट आबू आएगा। माउंट आबू में कितना बड़ा विशाल मंदिर उनने बनाए हैं, कितना वैभव है उसमें। तो ये सारा उनका एरिया हुआ। तो यहाँ इनने खूब इनको समझाया, समझाने के बाद में नहीं माने तो कुंद कुंद ने फिर समझ लो जांग ठोक करके उनके सामने आ गए और उन्होंने दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, लिंग भाव पाहुड़ के बाद में मोक्ष पाहुड़, और 2 पाहुड़ तो एक्स्ट्रा के, लिंग पाहुड़ और जो है आपका शील पाहुड़। तो ये जो है ना 8 पाहुड़ों के माध्यम से उन्होंने दिगंबर मुनि कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, उसके भाव कैसे होने चाहिए, उसका श्रद्धान कैसा होना चाहिए, उसका ज्ञान कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, दर्शन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, उससे उसका रत्नत्रय कैसा सुरक्षित होना चाहिए, इसके लिए बोध पाहुड़, उससे उसके भावों की विशुद्धि कैसे होगी ये बताने के लिए भाव पाहुड़, और इन भावों की विशुद्धि के बल पर उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी तो ये मोक्ष पाहुड़। ऐसे क्रम से उन्होंने रत्नत्रय की और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की स्थापना करी और इसे मुक्ति का मार्ग घोषित किया दिगंबर शासन को। और ऐसा जोर से जो प्रचार किया है, दिगंबर धर्म उत्तर भारत में खतरे में पड़ गया था और उसके कारण से उन्होंने इसको दिगंबरत्व की सुरक्षा करी। तो उसी कारण से जो कुछ उस समय के मनीषी लोग रहे होंगे उन्होंने ये नाम दिया, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदारी। ये कुंद कुंदाचार्य को जो दिगंबर धर्म की सुरक्षा के लिए उन्होंने मान्य किया, तो ये बात जो है 400 बरस बाद में क्यों ले जाएं, जब यहाँ भेद हुआ है, वो भद्रबाहु के समय भेद हुआ है, तो ये कुंद कुंद को पीछे ले जाएं और फिर उनके नाम से हम जो है दिगंबर धर्म को माने 400 बरस तक के बिगड़ने देवें, 400 बरस तक के बिगड़ने देवें और उसके बाद में हम कुंद कुंद को पैदा कराएं। तो ये जो है ना वो ये कहते हैं इन्होंने हमारे मूल संघ की सुरक्षा करी। हमारा जो मूल संघ था ना भगवान महावीर का, उसकी सुरक्षा करी, इनको श्वेतांबरों से बचाया। तो इस कारण से ये जो कुंद कुंद है ये मूल संघी कुंद कुंद है। और वो जो पट्टावली में जो उल्लेख है वो पट्टावली है नंदी संघ की, वो पट्टावली है नंदी संघ की। तो नंदी संघ में जो कुंद कुंद हुए होंगे वो कुंद कुंद दूसरे हैं। अरे इनके बाद में एक सेन संघ भी हुआ, उस सेन संघ में भी कोई कुंद कुंद हुए हैं। एक देखो मैं आपको दूसरी बात कहता हूं, कुंद कुंदाचार्य के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से आपको ये संकेत मिलता है कि ये सारे ग्रंथ जो हैं एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखे गए नहीं लगते, क्योंकि जैसे पंच परमागम है आपका, ये तो इनका एक अलग कहानी है, पंच परमागम की अलग कहानी। एक दूसरी तरफ जो है वो आपका द्वादशानुप्रेक्षा भी है आपका। उसके बाद में उधर और कौन सा ग्रंथ है, रयणसार है। रयणसार का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मूलाचार को कहा जाता है, उसको भी कुंद कुंद का कहा जाता है। तुम्हारा 10 भक्ति है, 10 भक्ति है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, और ये जो उसके बाद में भक्तियों के बाद में वो एक वो है ना अंचलिका, वो अंचलिका भी कुंद कुंद की मानी जाती है, जो नीचे लिखी रहती है अंचलिका। तो ये कहना चाहता हूं मैं कि ये सब एक ही व्यक्ति के आप क्यों स्थापित करना चाहते। कुंद कुंद ने तो 84 पाहुड़ों की रचना करी, वो 84 पाहुड़ों में से हमारे पास में जो उपलब्ध है वो है। रयणसार के बारे में तो
सारे इतिहासकार, पुराने विद्वान भी वो ये कहते रहे हैं कि ये कुंद कुंद का लगता नहीं है, ये कुंद कुंद का लगता नहीं है। तो कुंद कुंद का लगता नहीं है ऐसा क्यों कहते हो? ये बोलो कि ये मूल संघ ही कुंद कुंद का, माने जो समय सार के रचयिता कुंद कुंद है उनका नहीं लगता है, तो दूसरे कुंद कुंद हो गए। आपको मालूम है एक कुंद कुंद श्रावकाचार भी मिलता है। अब वो कुंद कुंद श्रावकाचार हम ये मानने को तैयार नहीं है कि किसी ने झूठा नाम लिख दिया, भाई मेरा नाम भी वही रहा तो मैंने श्रावकाचार बनाया तो कुंद कुंद का श्रावकाचार हो गया। आप ये बताओ मेरे को कि इतने बड़े आचार्य कुंद कुंद जिनके नाम से शासन चल रहा है, क्या हमारा मन नहीं होता होगा बाद परवर्ती आचार्यों का कि भैया हम अपने शिष्य का नाम कुंद कुंद रखें, हम अपने शिष्य का नाम कुंद कुंद रखें? क्या हो गया? ऐसे जो उल्लेख हैं, एक हमारे शास्त्री विद्वान हैं महेश जी दीमापुर के, उनने तो ऐसा कहा है कि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगभग 11 कुंद कुंद हुए होंगे, 11 कुंद कुंद हुए होंगे। और वर्तमान में भी कुंद कुंद नाम से कोई मुनि हुए हों तो इसमें क्या दिक्कत है? बोले वो जो है ना, कहाँ का कौन सा एक स्थान बता रहे हैं वो, कि वहां पर कोई एक छतरी है, वो छतरी कुंद कुंद की छतरी है। बोले तो कौन से कुंद कुंद की छतरी है? विदिशा में भी जो अपना किला अंदर का मंदिर है वहां भी कोई एक आला बना हुआ कुंद कुंदाचार्य का, तो बोले अब कौन से कुंद कुंद का? माने इस प्रकार से हम यदि विचार करें ना तो ये हमको ये संकेत मिल सकता है। देखिए ये कुंद कुंद जो है 10 भक्ति लिखने वाले कुंद कुंद वो कौन से हैं, रहनसार लिखने वाले कुंद कुंद वो दूसरे हैं, आपके द्वादशानुप्रेक्षा को तो अपन मान सकते हैं इसके अंतर्गत। माने बहुत सारी बातें। और एक बात भी, कितने संकेत मिलते हैं, उन संकेतों से ये सिद्ध हो रहा है कि कुंद कुंद को भी हमको भद्रबाहु के साथ में भी एक कुंद कुंद को मानना पड़ेगा जिनने हमारे मूल संघ की सुरक्षा करी। और इसलिए मूल संघ को ऐसा मान लिया गया बाद में कि वो मूल संघ और कोई दूसरा नहीं, नंदी संघ का ही नाम मूल संघ है। ऐसा क्यों होगा भैया? ये संघ का बंटवारा तो बाद में अरदबली या कौन आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये संघ का बंटवारा किया है और उन्होंने उसका नाम जो है ना, तुम इस संघ का नाम नंदी संघ है, इस संघ का नाम सेन संघ है, इस संघ का नाम और बहुत सारे संघ, द्राविड़ संघ भी था। तो जो है ये ऐसा हुआ। फिर बाद में हो सकता है, मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं, हो सकता है कि कुंद कुंद ने यहां पर अपना कार्य, कुंद कुंद का बहुत बड़ा समय रहा है। कुंद कुंद का उम्र जो है वो 96 साल की उम्र रही है। 11 साल की उम्र में दीक्षा ले ली है, 10 साल प्लस। आज का ही दिन उनका जन्म का भी है तो दीक्षा का दिन भी है आज का ही है। तो आज उनका 11वीं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा था। तो उसी दिन उन्होंने, क्योंकि देखो एक बात कहना चाहता हूं, भद्रबाहु का जब शासन फैला था वह 12,000 साधु पूरे दक्षिण में फैले हुए थे, तो इसका असर कुंद कुंद के गांव पर भी पड़ा था, कौंड कुंदपुर में भी पड़ा था। और उनकी माता के अंदर में गहरे संस्कार थे उनके साधु संतों के, और वो संस्कार उस माता ने अपने बालक कुंद कुंद को दिए। और कुंद कुंद के अंदर में ऐसा वैराग्य, पूर्व जन्म के भी संस्कार थे, उसके अंदर में ऐसा वैराग्य आया कि जन्मदिन के दिन 10 साल की उम्र में दीक्षित हो गए। क्या बात है! तो ये सारे संकेत। फिर क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूं, उत्तर भारत में बहुत समय रहने के बाद में फिर वो कुछ काल के, और देखो उन्होंने ये दिया है ना हमको समयसार आदि ग्रंथ, उनने ये कह करके दिया है कि ये जो मैं बता रहा हूं आपको अध्यात्म, ये भगवान महावीर का है। ये अंतिम श्रुत केवली हमारे भद्रबाहु आचार्य ने मुझे बताया है। अब देखो उनने ये भी तो लिखा है कि मेरे गमक गुरु हैं, गमक गुरु हैं। ये आप गमक शब्द ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते कि 100 साल के बाद में, 500 साल के बाद में कोई आपका गमक बन जाए। भाई मैं आपको सलाह दे रहा हूं, अपनी संस्था है, इस संस्था का एक सलाहकार मंडल है, तो ये सलाहकार मंडल जो है वो 100 साल के बाद में पैदा होगा। इस संस्था का सलाहकार मंडल 100 साल के बाद में पैदा होगा कि उसी समय का होगा?
तो कुंद कुंद कह रहे मेरे गमक गुरु हैं, इनने मेरे को पढ़ाया है। गमक का अर्थ होता है बोध देने वाला। गमक का अर्थ होता है, गम माने ज्ञान, गम ज्ञाने, ये धातु जो है ना ज्ञान परक है। तो ज्ञान देने वाले ये कब कह सकते हैं, कब कह सकते हैं? कोई ऐसे पुराने ज्ञान। और सुनो, भद्रबाहु का कोई ऐसा कोई ग्रंथ भी होता कि जिसको पढ़ करके उनने बोध लिया होता, तो उनका तो कोई ग्रंथ भी नहीं है। इसका मतलब है कि उनको तो डायरेक्ट उनने उनसे सुना है, और उस समय तक तो समझ लो लिखने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हो रही थी। ये इससे मालूम है, ये संकेत जाएगा कि हमारे दिगंबर शासन के जो ग्रंथ हैं ये 2000 साल पुराने नहीं है, 2400 साल पुराने। ये संकेत मालूम है वहां तक जाएगा। इसलिए ये बात कैसे मानी जा सकती है कि कुंद कुंद बहुत बाद में हुए, इतनी सारी आचार्यों की परंपरा हो गई, उसके बाद में कुंद कुंद हुए और उनके नाम से हम तीसरा नाम लेने लगे उनका। ये कैसे किसी को युक्ति में बैठेगा? यदि वैसे ही लेते तो भद्रबाहु का ले लेते, मंगलम भद्रबाहु। भद्रबाहु तो उनकी तो समाधि हो गई, तो उसके बाद में कुंद कुंद ने संभाला। फिर क्या हुआ, मैं एक आखिरी बात कह करके अपनी समाप्त करता हूं बात। इसके बाद में यहां से उनका जो मन हुआ कि मेरे को दक्षिण प्रांत भी जाना चाहिए। फिर दक्षिण प्रांत में उनने अपना अंतिम समय, कुंद कुंदाचार्य ने अपना जीवन का अंतिम समय कोन्नूर हिल में, वहां उनने अपनी तपस्या करी, और उसके बाद में वहीं से विदेह गमन का भी जो काम बना। देखो, गमक गुरु थे, उनने उनको अध्यात्म विद्या सिखाई थी। सुनना, तो अध्यात्म विद्या तो उनके अंदर में बैठी थी, तो समय सार आदि ग्रंथ लिख गए। लेकिन उसके बाद में उन कुंद कुंदाचार्य को गुरु तो चले गए, उनके बाद में उनके चित्त में जो द्रवगुण पर्याय की बात उनके उसमें आई विचारों में, और उसके समाधान नहीं मिल रहे थे, तो वो समाधान का जो उनका तीव्र विकल्प था, तपस्या कर ही रहे थे, रिद्धि की प्राप्ति हो गई, चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का आगमन हुआ, उसके निमित्त से उनका वहां भी जाना हुआ। विदेह गमन उसके बाद की बात है। और हमारे हेमचंद जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये जो ग्रंथ है ना, प्रवचन सार ही वो वहां से आने के बाद में लिखा गया। समय सार आदि पहले लिखे गए, नियम सार भी लिखा गया होगा, क्योंकि वो तो उनकी निय भावना का निमित्त था। इसलिए जो है ये सारे ग्रंथों की ऐसे रचनाएं हुई, और कुंद कुंदाचार्य ने अपना वहां समय व्यतीत किया, तपश्चर्या वहां करी। जन्म कोंड कुंदपुर का है, 3 स्थान है ना वहां पे कुंद कुंदाचार्य की, कोंड कुंदपुर का जन्म है, फिर ये तपस्या भूमि रही। इसके बाद भी तपस्या भूमि के स्थान पर भी इनने समाधि नहीं करी। समाधि के लिए फिर ये और आगे चले गए, आंध्र प्रदेश में कोई एक और दूसरा स्थान है कुंदाद्री, एक कुंदाद्री, उसका नाम कुंदाद्री पड़ा। कुंद कुंदाचार्य ने वहां पर समाधि करी। समाधि फिर कुंद कुंदाचार्य की वहां हुई कुंदाद्री पर्वत पर। तो इस प्रकार से अपने सुदीप जी है ना, उन्होंने जो नाटक समयसार की एक टीका लिखी है, नाटक समयसार, उसमें उन्होंने एक प्रस्तावना लिखी है, अच्छी बड़ी प्रस्तावना लिखी है। उसमें उन्होंने ये शुद्ध केवली भणिदम का और ये सारा उनने ऐसे लिखा है, मालूम कैसे लिखा है? उनने अपनी एक कहानी लिखी है, और कहानी मतलब उनने खुद यात्रा करी ये सारे स्थानों की, और यात्रा करके उसका जो है उनने साक्षात विवरण के रूप में उसको लिखा है। अच्छा लिखा है, मैंने पढ़ा उनका। तो इस ऐसे जो है आप अपन ने उनकी कहानी भी पढ़ी थी कुंद कुंदाचार्य की। उनकी एक रचना कुंदाद्री दर्शन के नाम से, वही एमबी पाटिल की एक किताब और है, और एक किताब उनकी कोंड कुंद के पुर के माने संबंध में, उनके जन्म के विवरण के संबंध में एक किताब और है। छोटी छोटी 2 किताबें उनकी और है, जिसमें उनकी समाधि का और उसका वर्णन भी है। इस प्रकार से ये आचार्य कुंद कुंद भगवान की आज जयंती का प्रसंग है। बोलो ब्राह्मी, आज क्या है? आज क्या है? कुंद कुंद जयंती। निज में